हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भरद्वाज स्टडी पॉइंट। आपको अपने चैनल भरद्वाज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए हम आज के इस वीडियो में पॉलिटी के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 41वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। ठीक है, इसमें पूरा 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, कनाडा से। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट है, रेगुलेटरी एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, कोलकाता में। कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के संग शासन का प्रावधान था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा
भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिबंधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्तुत कब प्रस्ताव किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा में ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए और डी दोनों, संविधान सभा द्वारा और कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है, इन दोनों के द्वारा संविधान सभा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जी.बी. मावलंकर थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, जापान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष बंद है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 5वीं। नेक्स्ट है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम के संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो ये सभी है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कांग्रेस ने के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो केसी वीर का है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केसी वीर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की वृहद होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। नेक्स्ट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। नेक्स्ट है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है केसी वीर ने। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख सूत्र क्या है? तो प्रमुख सूत्र जनता है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है जीसी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है, अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली के कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य सूची से। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची से संबंधित है। नेक्स्ट है, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूची 3 समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है,
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा विकासवाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती वाद 1973। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, उद्देश्य से सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूसी क्रांति से। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देश्य संविधान का अभिन्न अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, संपूर्ण व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सार्वभौमिकता का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वभौमिकता का। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट है, भारत संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहा गया है? तो उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, संप्रभुत्ता है। नेक्स्ट है, उद्देश्य को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, KM मुंशी ने। नेक्स्ट है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य एवं संघ प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 राज्य और 8 संघ प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें कितनी आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20। नेक्स्ट है, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1953 में। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए गए थे। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 ने किस देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी एवं ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है?
तो परित्याग के आधार पर, पर्यावासन के आधार पर, वाचना के आधार पर, ठीक है, इन सभी के आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है भारत मूल के व्यक्ति PIO का आधार कार्ड भारत में नहीं खरीद सकता है, किसके आधार पर? कृषि भूमि के। नेक्स्ट है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसने प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 तक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्यों के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 तथा 16। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 16(1) और 16(2). नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20C में। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं सम अभिशासन की सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। नेक्स्ट है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 44वें संशोधन द्वारा 1978 द्वारा। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 16 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूल अधिकार अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए और बी दोनों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग से में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके।